डिफरेंशिएशन यूजिंग लॉगरिथम, मतलब लॉगरिथम की प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके डिफरेंशिएट करना। इसका एक डिस्कशन, कंसेप्चुअल डिस्कशन हमने किया है लास्ट लेक्चर में, और कुछ क्वेश्चंस हमने किए हैं, और कई सारे क्वेश्चंस देखेंगे, और आपकी IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी को और आगे बढ़ाएंगे। इस तैयारी में हमने आपके पूरे सिलेबस को 5 चंक्स में बांटा है। ये 5 जो चंक्स हैं उसमें से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम कवर कर चुके हैं, और अभी हाल फिलहाल आपका कैलकुलस चल रहा है। इसके बाद ऑफ कोर्स हम वेक्टर्स इन 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री एंड देन अलजेब्रा, और आखिर में ट्रिग्नोमेट्री के साथ चीज़ें कंक्लूड करेंगे। स्ट्रक्चर्ड तैयारी यह है, इसका ये मतलब होता है कि हम कंसेप्ट सीखते हैं, उन्हें क्वेश्चंस यानी एग्जाम्पल से, इलस्ट्रेशन से कंसोलिडेट करते हैं, और फिर आपकी प्रैक्टिस के लिए आपको असाइनमेंट क्वेश्चंस हम देते हैं, एंड देन फाइनली जब भी चैप्टर हम कंक्लूड करते हैं तो उसे हम उस चैप्टर से पूछे गए JEE एडवांस्ड के प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस के साथ कंक्लूड करते हैं। इस तैयारी में ये पूरी की पूरी तैयारी 100% फ्री ऑफ कॉस्ट क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर की जा रही है, जो हम किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन आपको प्रोवाइड करते हैं। इसी में आप हमारे नोट्स, PDFs और ई-बुक्स भी डाउनलोड कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। आज हम अगर बात करें तो पहला क्वेश्चन आपके लिए क्या अनफोल्ड होता है, ज़रा इसे देखिए और इस क्वेश्चन को समझिए और ध्यान से देखिए कि सर आपने हमें मॉड एक्स का तो डिफरेंशिएशन बताया ही नहीं। मेरा कहना है मॉड एक्स के डिफरेंशिएशन की आपको चिंता लेने की ज़रूरत भी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अगर आपका x कहाँ है, -π/4 के अराउंड, तो मॉड एक्स कैसे बिहेव करेगा और मॉड ऑफ साइन एक्स कैसे बिहेव करेगा, अगर मुझे ये पता है तो शायद बात बन सकती है। गौर से सुनिएगा मैं जो कहना चाह रहा हूँ। आप एक बात बताओ, जब x -π/4 के नेबरहुड में है, यानी -π/4 के आसपास है, तो मैं कहूँगा कि -π/4 से पहले और -π/4 के बाद दोनों ही जगह x आपका एक नेगेटिव वैल्यू देता है। नॉट जस्ट दैट, अगर आप साइन एक्स के ग्राफ को नोटिस करें, है ना, मैं आपके लिए साइन एक्स का ग्राफ भी बना देता हूँ, गौर से सुनिएगा। ये जो होता है आपका कुछ इस तरीके से साइन एक्स का ग्राफ चल रहा होता है, ये π/2 होता है, ये -π/4 होता है। तो -π/4 के नेबरहुड में दोनों तरफ देख लो, आपका जो साइन एक्स है वो नेगेटिवली ही चल रहा होता है। यानी मैं बस आपसे कहना चाह रहा हूँ कि चाहे साइन एक्स हो या एक्स, -π/4 के आगे और पीछे दोनों ही नेगेटिव होते हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे मैं पहली बात तो आपको बस ये बता देना चाह रहा हूँ कि अगर f' -π/4 निकालना है तो मॉड x और मॉड साइन x को सिंप्लीफाई करके मैं लिख सकता हूँ, मतलब इस क्वेश्चन को ट्रीट कर सकता हूँ मैं -x की पावर -sin x के तौर पर। ऐसा मैं क्यों कर पा रहा हूँ? मैं ऐसा इन जनरल कहीं भी नहीं कर सकता, पर मुझे पता है कि x जो है आपका वैल्यू, वो किस वैल्यू के अराउंड रिवॉल्व हो रहा है, और जब x आपका -π/4 के आसपास है तो -π/4 के नेबरहुड में x तो नेगेटिव होता ही है, आपका sin x भी नेगेटिव होता है। तो इसलिए मैं कहूँगा कि मैं मॉड x को -x की तरह और मॉड sin x को -sin x की तरह ओपन करूँगा, क्योंकि ये मॉड है। आपको ये बात नज़र आ रही है? तो इस एक्सप्रेशन से तो अभी कोई परेशानी नहीं है जो हमने किया। अब क्या? अब तो मेरे ख्याल से आपके पास तीनों तरीके हैं। आई होप आपको याद है लास्ट लेक्चर में हमने f(x) की पावर g(x) को सॉल्व करने के 3 स्टैंडर्ड बेसिक से सिंपल से तरीके डिस्कस किए हैं। जो तरीका आपको ठीक लगे आप अडाप्ट करिए और आंसर निकालिए। जैसे मैं एक बहुत सिंपल से तरीके में ज़रा इंटरेस्टेड हूँ, जो हमने सीखा है। हमारे पास क्या तरीका है वो कि अगर आप निकालना चाहें dy/dx तो मैं कैसे करूँगा, गौर से सुनिएगा। मैं सिर्फ एक छोटा सा काम करूँगा, मैं पहले इसे कॉन्स्टेंट मानकर इसका डिफरेंशिएशन करूंगा, मतलब रियली सॉरी, इसे कांस्टेंट मानकर इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करूंगा। सो इट इज लाइक फॉर मी a⁻ sin x जैसा कोई डिफरेंशिएशन। तो a⁻ sin x का डिफरेंशिएशन अगर मैं चेन रूल से करता हूं तो सोच के देखो, ये लिखा हुआ है a⁻x, और a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? a⁻x का डिफरेंशिएशन होता है a⁻x इंटू log a, और log a मतलब क्या? मतलब log ऑफ -x। आई होप कोई परेशानी नहीं है। किसी भी स्टूडेंट को इस बात की चिंता तो नहीं हो रही है कि सर log ऑफ -x कैसे ले सकते हो आप? log में जो वैल्यूज पास करते हो वो 0 से इन्फिनिटी तक की पास करते हो। तो मैं कह रहा हूँ मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आपका x एक नेगेटिव वैल्यू की तरफ जा रहा है, तो अगर x एक नेगेटिव वैल्यू को अप्रोच करे तो -x ही तो उसे पॉजिटिव बनाएगा। तो log ऑफ -x लेने में हमने कोई गलती नहीं की। क्या परेशानी तो नहीं है इस बात से किसी में? अच्छा, फिर क्या हमने अभी क्या किया? अभी तो हमने a⁻x का डिफरेंशिएशन किया, a⁻x log a। लेकिन अभी चेन रूल के अकॉर्डिंग ये x नहीं है सर, ये -sin x है। तो क्या आप मुझे -sin x का डिफरेंशिएशन बता सकते हैं? बिल्कुल, -sin x का डिफरेंशिएशन होगा माइनस क्या? cos x।
क्या ये पूरा ओवरऑल एक्सप्रेशन आपको समझ आया? नेक्स्ट पार्ट, अभी हमने इसे कांस्टेंट माना था, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसे कांस्टेंट मानेंगे पावर को और इस पूरे एक्सप्रेशन का डिफरेंशिएशन करेंगे। वो क्या देगा जरा उसे गौर से देखना। मैं शुरुआत यहीं से करूंगा कि ये लिखा हुआ है मान लो माइनस एक्स की पावर एन, क्योंकि माइनस साइन एक्स अब मेरे लिए कांस्टेंट है, आई होप आपको प्रोसेस पता है। तो माइनस एक्स की कोई कांस्टेंट पावर यानी माइनस एक्स की पावर एन। अब ध्यान से सुनना, मुझे पता है क्या कि यहाँ पर क्या चीज़ें बन रही है, मुझे नहीं पता। तो माइनस एक्स की पावर एन, पहली बात तो ये माइनस का मैं क्या करूँ, मैं कह रहा हूँ माइनस को हटाओ आप। जैसे कि आप समझो, क्या मैं इस माइनस एक्स की पावर माइनस साइन एक्स को ऐसा लिख सकता हूँ? ध्यान से देखना, माइनस एक्स की पावर माइनस साइन एक्स को क्या मैं ऐसा लिख सकता हूँ माइनस वन की पावर, ध्यान से सुनिएगा, माइनस वन की पावर माइनस साइन एक्स इंटू एक्स की पावर साइन एक्स। आई होप दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनी वन। एक्स की पावर ऑफ कोर्स माइनस साइन एक्स। तो एक छोटा सा काम, पहले तो ये मैं हटा के अलग लिख लेना चाह रहा हूँ क्योंकि इसमें मुझे थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं। क्या मेरी आप बात या रीज़न या पॉइंट को समझ पा रहे हैं, है ना? इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे मुझे पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली ये सिग्नेचर क्या है। आप सुन रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूँ, है ना? फिर इस वाले पार्ट को जब डिफ्रेंशिएट किया, क्योंकि मैं किसे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मैं अब इसे कांस्टेंट मानकर इससे डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ, मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफ्रेंशिएट कर रहा हूँ। तो इट्स लाइक अब मान लो ये माइनस वाला पार्ट हट गया है, कैसे? इस वाले तरीके से। तो हम कैसे डिफरेंशिएट कर रहे हैं, बस एक्स की पावर माइनस साइन एक्स को, जिसमें माइनस साइन एक्स मेरे लिए कांस्टेंट वैल्यू, तो जैसे लिखा हुआ है एक्स की पावर एन, तो एक्स की पावर एन का डिफरेंशिएशन कितना होता है, वो होता है एन एक्स की पावर एन माइनस वन। तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा माइनस साइन एक्स, है ना? तो यहाँ प्लस के बजाय क्या आ जाएगा भाई, यहाँ पर पहले तो आएगा माइनस ऑफ कितना, साइन एक्स, और क्या, एक्स की पावर। अब एक्स की पावर क्या आएगा, एन माइनस वन। तो x की पावर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा x की पावर n माइनस वन, यानी माइनस साइन एक्स माइनस वन। आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और बेशक इसमें एक छोटा सा पार्ट जो हमारे पास था वो क्या, माइनस वन की पावर माइनस साइन एक्स। इसे तो हमें रखना ही है, तो मैं इसे अलग से लिख लेता हूँ यहाँ पर। यहाँ प्रोडक्ट में कितना, माइनस वन की पावर कितना, माइनस साइन एक्स। आई होप ये चीज़ें बहुत कॉम्प्लिकेटेड और बहुत कंफ्यूजिंग आपके लिए नहीं हो रही है। अब गड़बड़ हम क्या करें, गड़बड़ हम छोटी सी ये कर रहे हैं सर कि चेन रूल आपको लगाना था। तो यहाँ पर जब आपने किया तो हमने क्या किया, हमने माइनस एक्स की पावर इससे डिफरेंशिएट किया, तो हमने सीधे सीधे माइनस एक्स में से जो माइनस वन वाला पार्ट है उसे एनीवे हटा दिया। चलो, अगर इसे आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हो कि ये जो किया है ये क्या है, तो मैं इसे एक और तरीके से आपको समझाता हूँ, कंफ्यूज मत होइएगा। देखो, इनकेस अगर आपको ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही कि ये कैसे कर रहे हो सर आप, तो मत घबराइए, एक और तरीका हमारे पास है। क्या तरीका है वो समझना। देखो, अच्छे से समझो, नोटिस करो, ताकि आपको क्लैरिटी रहे हर एक तरीके को लेकर। मैं फिर से समझाता हूँ। इस पूरे एक्सप्रेशन को डिफरेंशिएट करना है, पर इस बार माइनस साइन एक्स को कांस्टेंट मानकर। तो मान लो ये कुछ लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है माइनस एक्स की पावर एन, क्योंकि माइनस साइन एक्स को हमने कांस्टेंट माना है। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, क्या मैं इसे अभी थोड़ी देर के लिए एक्स की पावर एन मान सकता हूँ? बिल्कुल मान सकते हैं। तो मैं अगर इसे x की पावर n मान रहा हूं तो उसका डेफिनेशन क्या होता है, n क्या है भाई, माइनस साइन एक्स, है ना? तो माइनस तो लगना तय है क्योंकि यहाँ प्लस था, तो हो जाएगा माइनस साइन एक्स इंटू एक्स। एक्स क्या है भाई, x आपका एक्चुअली माइनस एक्स है ना? इसकी पावर n माइनस वन, n माइनस वन यानी माइनस साइन एक्स माइनस वन। क्या बात आपको समझ आई? पर समस्या ये है सर, आपने इसे x की पावर n की तरह डिफरेंशिएट कर दिया, पर रियलिटी में ये x नहीं, ये माइनस x था। तो माइनस एक्स का भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा चेन रूल के अकॉर्डिंग, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस वन, और माइनस वन से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो ये कितना हो जाएगा, प्लस। क्या बात आपको नजर आ रही है? तो इस तरीके से शायद ये कुछ एक एक्सप्रेशन बन रहा है। दोनों तरीके समझ आए? अब क्या क्वेश्चन अभी खत्म कहाँ हुआ है? क्वेश्चन अभी खत्म इसलिए नहीं हुआ क्योंकि अब आपसे वैल्यू जो पूछी जा रही है वो आप बताइए। क्या, एफ डैश माइनस पाई बाई फोर, यानी आपको क्या निकालना है, आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है जब आपका x क्या हो भाई, माइनस पाई बाई फोर। तो यहाँ जहाँ जहाँ मुझे x दिख रहा है वहाँ वहाँ मुझे क्या रिप्लेस करना है, माइनस पाई बाई फोर। तो पहले तो एक नेगेटिव साइन दिख रहा है, नेगेटिव साइन लगाया, यहाँ माइनस पाई बाई फोर रिप्लेस किया, तो माइनस पाई बाई फोर का नेगेटिव कितना, प्लस पाई बाई फोर। तो कितना आ जाएगा, पाई बाई फोर। गौर से सुनते जाइए। अब माइनस साइन एक्स, एक्स की जगह पाई बाई फोर रखा, तो गौर से सुनो, पाई बाई फोर यानी वन बाई रूट टू, तो माइनस वन बाई रूट टू। तो यहाँ मुझे क्या मिलेगा, यहाँ मुझे मिलेगा माइनस वन बाई रूट टू। अच्छा, फिर क्या, x की जगह क्या रखेंगे, माइनस पाई बाई फोर। आई एम रियली सॉरी, मैं कुछ तो पार्ट मिस कर रहा हूँ, हाँ गलती मैं कर रहा हूँ। x की जगह माइनस पाई बाई फोर रखा, तो माइनस ऑफ माइनस साइन, मतलब आप तो बोलो साइन माइनस पाई बाई फोर कितना होता है, माइनस वन बाई रूट टू। तो माइनस ऑफ माइनस वन बाई रूट टू कितना हो जाएगा, प्लस वन बाई रूट टू, है ना? मैंने ये गलती की थी। फिर क्या, लॉग ऑफ माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा आपका कितना, लॉग ऑफ पाई बाई फोर। कोई परेशानी तो नहीं है भाई इस बात से? फिर अगर हम थोड़ा आगे बढ़े तो फिर क्या,
कुछ गलती तो नहीं हो रही, इंटू कॉस एक्स, फिर कॉस पाई बाय 4 कितना होता है सर, वो होता है 1/√2, तो उस 1/√2 को मैं यहाँ लिख ले रहा हूँ विद ऑफ कोर्स आ नेगेटिव साइन, कोई परेशानी तो नहीं है। तो ये आपका ये वाला पार्ट वर्कआउट हुआ। फिर क्या, आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर देखो ये लिखा हुआ है प्लस साइन एक्स कितना 1/√2, सो लेट्स कीप अ 1/√2 हियर। फिर क्या, माइनस एक्स यानी कितना, एक्स की वैल्यू हम कितनी रख रहे हैं, आई एम रियली सॉरी, मैं कहीं पर कुछ तो गलती कर दे रहा हूँ, गलती यहाँ की है हमने, जैसे कि यहाँ पे हमने रखा था cos माइनस पाई बाय 4, तो 1/√2 ही था, एंड आई थिंक दैट डिड नॉट मेक एनी चेंजेस, है ना। बट यहाँ पे माइनस पाई बाय 4 रखना है, मैं गलती से कहीं पता है पाई बाय 4 रख दे रहा हूँ, तो यहाँ पर माइनस पाई बाय 4 रखा तो ये माइनस 1/√2 आएगा और यहाँ पर आपका ये नेगेटिव साइन होगा, कोई परेशानी। यहाँ पर जब माइनस पाई बाय 4 रखा तो ये आपका प्लस पाई बाय 4 हो जाना है, और इसकी पावर में यहाँ पर देखो माइनस पाई बाय 4 रखा तो वो प्लस बना देगा इसको, ये हो जाएगा 1/√2, तो यहाँ पर पावर में क्या दिखेगा 1/√2 - 1। क्या ये ओवरऑल एक्सप्रेशन आपको समझ आ रहा है कि हमने जो निकाला है f डैश माइनस पाई बाय 4, ये एक्सप्रेशन आपका ऐसा कैसे आया और इसे हमने ऐसा कैसे वर्कआउट किया। आप कुछ चीज़ें चाहें तो दोबारा लिख सकते हैं, कुछ चीज़ें चाहें तो रीराइट कर सकते हैं, उसमें कुछ बदलेगा या कुछ चेंज नहीं होगा, कोई विशेष नई चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी, है ना। मतलब कॉमन लेकर कुछ चीज़ें कैंसिल करना, उससे कुछ चीज़ें और रीराइट की जा सकती हैं, उसमें काफ़ी कुछ किया जा सकता है। जैसे देखो एक चीज़ आप सबको दिख रही होगी कि क्या, यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ उठाकर और यहाँ से थोड़ा बहुत कुछ उठाकर कुछ चीज़ें एडजस्ट की जा सकती हैं, जो कि पूरा बेशक एक स्कोप है, पर मैं कह रहा हूँ इतना डिटेल में अभी हम जाने में इंटरेस्टेड नहीं है। क्या यहाँ तक कोई परेशानी, जो सारी चीज़ें हमने की, आई होप हर एक चीज़ क्लियर है स्पष्ट तौर पर। इस डिफरेंशिएशन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ये इतना ही ट्रिकी है क्या, इसको इतनी ही मेहनत से सोचना होगा क्या, क्या कोई और तरीका नहीं है? नहीं, दो तरीके और है, आप जैसे ऐसे करना चाहे करिए। जैसे मैं एक और तरीका बता देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, -x की पावर -sin x। अगर आपको कुछ क्लिक ना करे, आप बिल्कुल अपने कन्वेंशनल तरीके पर चलना चाहते हो, जैसे क्या लिखा था y = -x की पावर -sin x, आपको नहीं लग रहा ठीक कि सर ये तो बहुत ही वाहियात तरीका है, हमें नहीं जम रहा है सब, हमें बहुत सोचना पड़ रहा है और बहुत ही ज़्यादा दिमाग पर प्रेशर पड़ रहा है, मत सोचिए, आप लॉग ले लीजिए। तो ये क्या हो जाता है भाई, जो होता है log y = जैसे ही log लिया तो ये फ्रंट में आ जाएगा कितना -sin x, और ये कितना हो जाएगा log ऑफ -x। एंड आई होप दैट इज अगेन नॉट अ प्रॉब्लम फॉर एनीवन कि अगर आप log ले रहे हैं -x का, तो एक ऐसे संभव है, इसमें कोई बुराई या कोई गलती नहीं है। x ऑलरेडी एक नेगेटिव वैल्यू है, तो माइनस ऑफ माइनस विल मेक इट पॉजिटिव, है ना। तो अभी भी हम 0 से इन्फिनिटी के बीच की ही कोई वैल्यू log को पास कर रहे हैं। तो क्या इसका डिफ्रेंशिएशन मैं जानता हूँ बड़े आराम से, log y का डिफ्रेंशिएशन 1/y और y का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग dy/dx। आई थिंक यहाँ पर हम प्रोडक्ट रूल यूज़ कर लेते हैं, -sin x को चेंज नहीं करते हैं, ऐसा का ऐसा ही रखते हैं, और अगर log -x का डिफरेंशिएशन किया तो पहले तो 1/, ये कुछ आ जाएगा, और फिर -x का डिफरेंशिएशन माइनस, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पर प्लस। क्या ये बात आपको समझ आई? फिर क्या भाई, फिर हमने छोटा सा काम किया, प्लस किया, अब सेकेंड फंक्शन को एज इट इज़ रखा, यानी log ऑफ -x को नहीं छेड़ा, और -sin x का डिफरेंशिएशन किया, तो -sin x के डिफरेंशिएशन में पहली बात तो एक माइनस साइन आ जाएगा, और sin x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos x। यहाँ पर एक छोटा सा काम और आप करेंगे, y जो है यहाँ से उठाकर कहाँ ले आएंगे, y है जो वहाँ से उठाकर मैं यहाँ ले आऊँगा और यहाँ लिख दूंगा इसके प्रोडक्ट में, और y एक्चुअली क्या है, y आपका है कितना भाई, -x की पावर कितना, -sin x, और यहाँ से भी आप अपना आंसर ला सकते हैं। फिर वही बात, हम dy/dx कहाँ निकालने में इंटरेस्टेड हैं, हम निकालेंगे इसे π/4 पर, आप π/4 रख दीजिए, आपका आंसर वापस आ जाएगा। क्या आपको तरीका समझ आ रहा है? आई थिंक इस क्वेश्चन में जहाँ हमने इसे काफ़ी कॉम्प्लिकेट कर दिया, इस तरीके से इजीली सोचा जा सकता था, इस तरीके से बिल्कुल सोचा जा सकता था। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर हैं। अगर ये बात क्लियर है तो क्या अगला क्वेश्चन ट्राई करें। सर ये तो कुछ बहुत ही अजीबोगरीब सा लिख दे रहा है, यहाँ पर ये लिख रहा है y = x की पावर x, और ऐसे पावर्स चलती चली जा रही है, x की और पावर और पावर और हायर पावर्स, और ऐसे चलती चली जा रही है। आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये कुछ ऐसा लिखा है, y = x, फिर इसकी पावर x, फिर इसकी पावर x, फिर इसकी पावर x, और ऐसा चलता चला जा रहा है, कहाँ तक, ऐसे इन्फिनिटी टर्म्स तक चला जा रहा है ना। और ऑफ कोर्स इसमें समस्या क्या है, मेरे ख्याल से कोई समस्या है ही नहीं है। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन को मैं क्या लिख सकता हूँ, y = x की पावर, अब बाकी जो हिस्सा है वो भी y जैसा ही तो है, तो क्या मैं ऐसा नहीं लिख सकता? कुछ बहुत ही खूबसूरत सी चीज़ आपको नज़र आ रही है। अब क्या, अब तो आई थिंक ये क्वेश्चन खत्म हो गया। कैसे खत्म हो गया था? जो आपको तरीका ठीक लगे आप निकालिए। जैसे अगर log ले लिया तो क्या दिखेगा, log y = y टाइम्स कितना, log x। आर यू कंफर्टेबल विद वट एवर वी हैव डन सो फार? अगर दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट किया जाए, है ना,
LHS में log y का डिफरेंशिएशन कितना 1/y और कितना y का डिफरेंशिएशन dy by dx, क्योंकि हम चेन रूल लगा रहे हैं, इज इक्वल टू, यहाँ मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर देता हूँ, आई होप आपको दिख रहा है। तो y को ऐसा कैसा रखा, log x का डिफरेंशिएशन 1/x, तो हो जाएगा y/x। फिर log x को टच नहीं किया और y का डिफरेंशिएशन किया, तो वो कितना आ जाएगा भाई सर, वो होगा आपका dy by dx। क्या आप कंफर्टेबल हैं जो हम कर रहे हैं इस बात से? फिर क्या, फिर अगर चीज़ों को सोचना ही है तो देखो ज़रा ध्यान से, सर dy by dx वाली टर्म्स यहाँ लेकर आते हैं, है ना। तो कितना दिखेगा 1/y माइनस 1/y माइनस कितना log x टाइम्स dy by dx इज इक्वल टू, ऑफकोर्स यहाँ पे सिर्फ क्या दिखेगा y/x। अब एक छोटा सा काम, dy by dx को यहीं रखा और इस पार्ट को वहाँ शिफ्ट किया, कोई परेशानी तो नहीं है इस बात से। अगर इसे थोड़ा सा और दोबारा लिखना होता तो क्या मैं इसे ऐसा लिख सकता था 1 माइनस, इसमें लिख सकता था ना 1 माइनस y log x अपॉन ऑफकोर्स कितना y। अब अगर इस वाले पूरे पार्ट को वहाँ शिफ्ट किया जाए तो देखो ज़रा ध्यान से, dy by dx फाइनली क्या आता है, dy by dx 5y से मल्टीप्लाई हो रहा है तो कितना y स्क्वायर और अपॉन में कितना x टाइम्स 1 माइनस y log x। क्या ये पूरा एक्सप्रेशन समझ आ रहा है? और आई होप यू आर रियलाइजिंग इतने बेसिक, इतने आसान, इतने सिंपल ये क्वेश्चंस बन जाते हैं अगर आप लॉग लेना जानते हो तो। क्या ये पूरा क्वेश्चन और इसका सोल्यूशन समझ आया? आई थिंक एक आसान क्वेश्चन था जो बहुत इजीली आप क्रैक कर पा रहे हैं। लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला सवाल मैं फिर से कहूँगा, ज़रा ध्यान से इसे देखो। f ऑफ π/2 हम निकाल लेंगे, वो अलग बात है, पर प्लीज़ इसे थोड़ा ध्यान से देखो कि आपको कुछ नज़र आ रहा है। कुछ थोड़ा सा ध्यान से भी देखोगे तो स्ट्राइक कर जाएगा कि ये क्या है। आप देखो, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो मैं कुछ पॉइंट आपको याद दिलाता हूँ। f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, कब? जब आपका h 0 को अप्रोच करे, is nothing but what? This is clearly nothing but what? This is the value of f dash x। क्या आपको ये बात नजर आई? अगर मैं ढूंढ लूँ कि f ऑफ x क्या है, तो आप देखो ना, बहुत गौर से सुनना। अगर मैं आपसे बस इतना सा कहूँ कि थोड़ा सा कॉमन सेंस और बेसिक ऑब्जर्वेशन यूज करो तो आप कह पाओगे कि सर f ऑफ x इज नथिंग बट, देखो ना आप ध्यान से, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं हो रहा है। देखो आप साइन x प्लस एच और लॉग x प्लस एच, तो शैल आई से कि जो f ऑफ x है दैट इज नथिंग बट व्हाट, साइन x की पावर log x। डू यू ऑल रियलाइज दैट? सो टेक्निकली इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के बजाय मुझे इसे डिफरेंशिएट करना है और x की जगह उस डिफरेंशिएशन में मुझे π/2 रिप्लेस कर देना है, क्योंकि वो f π/2 नहीं, शायद f डैश π/2 पूछ रहा है जितना मुझे लग रहा है। हम दोनों निकाल देंगे, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है। हम f π/2 भी निकाल देंगे और ऑफ कोर्स हम f डैश π/2 भी निकाल देंगे। वो बहुत चैलेंजिंग या डिफिकल्ट टास्क हमारे लिए नहीं होगा। और सच कहूँ तो वह f डैश π/2 नहीं पूछ रहा है, वो f π/2 ही पूछ रहा है। क्यों? क्योंकि जस्ट थोड़ा सा आप इसे ऑब्जर्व करोगे तो टेक्निकली ये f ऑफ x है ना। मैंने f ऑफ x गलती से लिखा, आई एम रियली सॉरी फॉर दिस पार्ट। ध्यान से सोच के देखो, अगर मैं कहूँ तो f ऑफ x तो उसने कुछ ऑलरेडी दे रखा है ना, मतलब मैंने थोड़ी सी गलती की। हमारी आदत है वो f ऑफ x प्लस एच माइनस f ऑफ x अपॉन h लेने की, पर उसने खुद इसे f ऑफ x का है। जैसे मैं समझाने के लिए कहता हूँ, इसे मान लो g ऑफ x प्लस एच, इसे मान लो g ऑफ x, है ना। और इस एक्सप्रेशन को उसने क्या कहा है, f ऑफ x। तो टेक्निकली ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, g ऑफ x प्लस एच माइनस जी ऑफ एक्स अपॉन एच। जब h 0 को अप्रोच करे हम इसे क्या कहते हैं, हम इसे कहते हैं g ऑफ x का डेरिवेटिव, मतलब g डैश x। तो जो वो कहना चाह रहा है f ऑफ π/2 निकालो, मतलब वो कहना चाह रहा है g डैश π/2 निकालो। आई होप आपको बात समझ आ रही है। g डैश π/2 मतलब क्या, मतलब ये जो एक्सप्रेशन है हमारा, ये आई होप आपको रियलाइज हो रहा है g ऑफ x है। ये g ऑफ x क्यों है? क्योंकि आप कंपेयर करो जरा चीज़ों को ध्यान से। आई होप आपको नजर आ रहा है, ये आपका g ऑफ x है, ये आपका g ऑफ x प्लस h है। आई होप आप आराम से नोटिस कर पा रहे हो। तो मुझे g डैश π/2 निकालना है, मतलब इससे पहले तो डिफरेंशिएट करना है। तो चलो डिफरेंशिएट करते हैं और आखिर में x की जगह π/2 रख देना और वही हमारा आंसर होगा। तो डिफरेंशिएट किसे करना है भाई, साइन x की पावर log x, है ना। तो क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है साइन x की पावर कितना भाई, log x। तो ज़रा इस एक्सप्रेशन को ट्राई करते हैं। सारे तरीके आपके पास हैं जो आपको ठीक लगे। जैसे यहाँ पर मैं एक और छोटी सी अलग मेथड यूज़ करने में इंटरेस्टेड हूँ ताकि आप तीनों मेथड्स के साथ कंफर्टेबल हो। क्या करने में इंटरेस्टेड हूँ, गौर से सुनना। ये y एज इट इज़ रखा, साइन x एज इट इज़ रखा, इसकी पावर log x को भी टच नहीं किया, लेकिन इसकी पावर मैंने क्या मान ली, 1, जिसमें कोई बुराई नहीं है। और 1 को हम लिख सकते हैं log e एट बेस e। ये क्यों कर रहे हो सर? क्योंकि
अगर किसी एक्सप्रेशन की पावर लॉग ऑफ समथिंग है तो इस बेस को इसके साथ मैं इंटरचेंज कर सकता हूँ। तो मेरे लिए यही y क्या बन जाएगा भाई, ये बन जाएगा e टू द पावर, आई होप आपको दिख रहा है कितना, log ऑफ sin x की पावर log x, e टू द पावर कितना, log ऑफ sin x की पावर कितना, log x। एंड आई होप आई नीड नॉट टेल यू दैट ये log x कैन बी ब्रॉट टू द फ्रंट, तो y जो हो जाएगा वो कितना होगा, e टू द पावर, आई होप आप सुन रहे हो, log x इंटू log ऑफ कितना, sin x। क्या इतनी सारी चीज़ें जो अभी तक हमने की, इससे आप सहमत हैं? कोई परेशानी वाली बात तो नहीं की? सर इसे कैसे डिफरेंशिएट करेंगे? मैं कह रहा हूँ चेन रूल लगाओ, आप जानते हो अब तो चीज़ें। डिफरेंशिएशन अब आपके लिए टफ टास्क नहीं है। कैसे? जब मैं निकालने चला dy बाई डी एक्स, तो क्या ये मान लो इस पूरे एक्सप्रेशन को x, तो ये लिखा है e की पावर x, e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू द पावर x होता है, तो ये बन जा रहा है आपका e टू द पावर log x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। और ये जो पूरा एक्सप्रेशन है ये यही है, ये यही है, यानी ये यही है। तो सबसे पहले तो हमें यही लिख लेना है, जो कि क्या है, साइन एक्स की पावर log x। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे हो कि मैं बजाय ये e टू दी पावर x लिखने के ये क्यों लिख रहा हूँ? कोई परेशानी? अब जब e की पावर x का डिफरेंशिएशन e टू दी पावर x हमने लिखा, तो मुझे ये जो पावर है ये x नहीं थी, ये कुछ और थी, तो मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना है। बिल्कुल करेंगे। तो ये लिखा है, ध्यान से सुनना, प्रोडक्ट रूल, log x इंटू लॉग ऑफ साइन एक्स। तो यहाँ प्रोडक्ट रूल हम अप्लाई करेंगे। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, है ना, तो log x को एज इट इज रखा, फिर क्या, log ऑफ साइन एक्स का डिफरेंशिएशन। अगर मैं से मान लूँ ये लिखा है log x, तो इसका डिफरेंशिएशन होगा 1/x, जबकि x नहीं है, x क्या है भाई, साइन x। फिर क्या, चेन रूल के अकॉर्डिंग साइन x का डिफरेंशिएशन, जो कि कितना हो जाएगा, जो कि हो जाना है भैया आपका cos x, प्लस चेन रूल के अकॉर्डिंग सेकेंड फंक्शन एज इट इज, यानी अब आप क्या लिख लेंगे, log ऑफ साइन एक्स को टच नहीं करेंगे, उसे आप ऐसा का ऐसा ही रखेंगे। और भाई क्या, अब आप दूसरे वाले पार्ट की बात करेंगे, किसकी, log x की। log x का डिफरेंशिएशन कितना होता है सर, वो हो जाता है 1/x, तो यहाँ पर आपके पास 1/x एक मौजूद होगा। क्या ये बात आपको समझ आई? मतलब मुझे इस एक्सप्रेशन में क्या रखना है भाई, इस एक्सप्रेशन में सर आपको रखना है x की जगह क्या, π/2। कोई परेशानी तो नहीं है? अगर मैंने x की जगह π/2 रख दिया तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे f ऑफ π/2 पता चल जाएगा। तो ज़रा रखते हैं, आई होप यहीं रख दे तो कोई बुराई नहीं है। जैसे x की जगह π/2 रखा, तो साइन π/2 कितना, 1, और ये कोई ना कोई सिग्निफिकेंट वैल्यू होगी, तो 1 की कोई भी पावर 1 ही देगा, तो ये तो 1 है ना, इनटू, ध्यान से देखो, log π/2, ध्यान से देखना, साइन π/2 और cos π/2 कितना होता है, आई होप यू आर रियलाइजिंग, cos 90 0 होता है, तो ये पूरा एक्सप्रेशन एनीथिंग इनटू 0 विल गिव यू 0, है ना, तो यहाँ पे 0 मिलेगा, प्लस अगला वाला पार्ट गौर से सुनना भाई, साइन π/2, ध्यान से नोटिस करिए, साइन π/2 कितना होता है सर, साइन π/2 होता है 1, log 1 कितना होगा, 0, 0 इंटू 2/π, तो वो 0 ही होना है, तो हो जा रहा है 0, तो 0 प्लस 0 0, यानी 0 इंटू 1 कितना, 0। तो जब आप निकाल रहे हो f π/2 मतलब इस एक्सप्रेशन के डेरिवेटिव में जब आप x की जगह π/2 रिप्लेस कर रहे हो, तो वो फाइनली ओवरऑल आपको कितना आंसर दे रहा है सर, स्पष्ट तौर पर वो आंसर आ रहा है 0। क्या स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ समझ आई है? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। हमने अलग अलग पर्सपेक्टिव से, अलग अलग अप्रोचेस से आपको क्वेश्चन समझाने की कोशिश की है। जैसे ये रहा आपका अगला सवाल, ये क्वेश्चन है इसने थोड़ा घुमा के दिया है। आप पहले एक बात थोड़ी सी ऑब्जर्व करो, 1 प्लस एक्स का डिफरेंशिएशन बताओ कितना होता है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का डिफरेंशिएशन 4x क्यूब। आपको कुछ नजर आ रहा है? तो कह रहा है ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है और इन्फिनिटी तक ये जा रहा है और इसकी वैल्यू 1/1 माइनस एक्स है और x ऑफ कोर्स उसने 0 से 1 के बीच दिया है। तो आपको ये प्रूव करना है कि ये ऐसा कैसे हुआ। मुझे ज़्यादा बातें तो नहीं पता है सर, मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं पता है, पर मुझे एक बहुत अच्छी बात दिख रही है कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन है वो डिनोमिनेटर में लिखे गए एक्सप्रेशन का डेरिवेटिव यानी डिफरेंशिएशन है। तो क्या, अच्छा इस क्वेश्चन को भी थोड़ी देर के लिए अलग रखते हैं। एक छोटा सा एक्सप्रेशन मैं आपको दिखाता हूँ, बहुत ध्यान से नोटिस करना जो मैं कहने वाला हूँ, इस बात को समझने की कोशिश करना, क्या मैं कहना चाह रहा हूँ वो समझना। जैसे मान लो मेरे पास लिखा हुआ है, मेरे पास क्या लिखा हुआ है, मेरे पास लिखा हुआ है ये जो डिनोमिनेटर में लिखे हुए हैं ना, ये एक्सप्रेशन 1 प्लस एक्स है ना, फिर लिखा है 1 प्लस क्या एक्स स्क्वायर, फिर लिखा है लेट्स से 1 प्लस एक्स की पावर 4, फिर अगली टर्म क्या होगी, पावर आपकी डबल हो रही है ना, अगली टर्म क्या होगी 1 प्लस एक्स टू द पावर 8 है ना, 4 का
पावर 2 है, फिर 4 है, तो 8 ही होना है, बहुत सही है ना। और इस तरीके से ये आपकी टर्म्स इन्फिनिटी तक चल रही हैं। ऐसे प्रोडक्ट से मान लो, है ना, और इन्फिनिटी के बजाय मैं कुछ भी ले लेता हूँ। लेट्स से मैं क्या ले लेता हूँ, 1 प्लस एक्स टू द पावर लेट्स से n। ये जो n है टेक्निकली महज n नहीं है, ये कोई ना कोई मल्टीपल है किसका, 2 का। देखो ना 2, ये हुआ 0, 2, 4, 8, तो अगला 16 ऐसे चलते चला जाएगा। तो ये मैं लेकर जा रहा हूँ कहाँ तक, 2n तक। ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सोच के देखो, अगर मैं इसका लॉग ले लूँ, आप सुन रहे हो जो मैं कहना चाह रहा हूँ, अगर मैं इसका लॉग ले लेता हूँ तो शायद मुझे एडिशन में कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा, शायद। अभी ज़्यादा बातें मैं नहीं कर रहा, इस क्वेश्चन को हम बाद में सॉल्व करेंगे, पहले मैं बस आपसे ये देखने को कह रहा हूँ। और ये क्यों लिया, बस इसकी हिंट मैं आपको देना चाह रहा हूँ कि अगर मैंने इस एक्सप्रेशन का लॉग ले लिया तो मुझे कुछ ऐसा बनता हुआ दिखेगा। तो कुछ आइडिया आपको समझ आ रहा है हम क्या करना चाह रहे हैं, चलो। लेकिन सर अभी एग्जैक्ट ऐसा बनने में परेशानी है क्या, मैं कह रहा हूँ क्या इसको कुछ कर सकते हैं। अब देखो, आपको एक हिंट याद अगर मैं दिलाऊं तो हिंट जनाब ये है कि हमने पढ़ा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आपका होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये हिंट एक दफ़ा और डिस्कस की गई है कि अगर ऐसे कुछ पैटर्न दिखें, अगर ऐसा कुछ सीक्वेंस दिखे, तो यहाँ पर एक बहुत खूबसूरत सी घटना अगर मैं परफॉर्म करवा दूँ, क्या कि मैं इस एक्सप्रेशन को 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई और 1 माइनस एक्स से डिवाइड कर दूँ। तो चेंज हम कुछ नहीं लेकर आ रहे इस क्वेश्चन में, पर कुछ बदल रहा है। क्या बदल रहा है, ज़रा वो सोचना, ध्यान से देखना। मैं इस क्वेश्चन को अभी सॉल्व नहीं कर रहा हूँ, मैं तो किसी और पार्ट को, किसी और हिस्से को आपके सामने चीज़ें करके दिखा रहा हूँ कि कुछ शायद हो रहा है। क्या हो रहा है ज़रा समझना। पहली बात तो हमने इस एक्सप्रेशन को y माना, जिसे मैं अलग से ही लिख लेता हूँ ताकि इससे जो भी हमें लेना देना है वो हम डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लो ये कुछ है ना, ये कुछ है, जैसे मैं इसे कह लेता हूँ थोड़ी देर के लिए y, कोई आपत्ति तो नहीं है। इसी y को अगर मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, मतलब है y ही, पर लिखने का तरीका अगर मैं बदल दूँ, तो मैंने न्यूमरेटर में 1 माइनस एक्स और डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एक्स, यानी ओवरऑल 1 से मल्टीप्लाई किया, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई होप आपको स्ट्राइक कर रहा है, 1 माइनस एक्स को अब जब आप अंदर मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे तो कितना खूबसूरत सा वाक्य होगा और कैसे चीज़ें घटित होंगी। आई होप अब आपका ब्रेन ये आइडिया लगा पा रहा है ना। और अगर अभी भी आप नहीं सोच पा रहे हैं तो पार्ट थोड़ा सा मुश्किल है। देखो ज़रा ध्यान से क्या मैं कहना चाह रहा हूँ। 1 माइनस एक्स जो डिनोमिनेटर है उसे भूल जाओ। देखो 1 प्लस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स, ये क्या बन जाएगा, इन दोनों का जब प्रोडक्ट होगा तो वो बन जाएगा सर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। डू यू ऑल एग्री विद दैट। नेक्स्ट क्या, जरा ध्यान से नोटिस करिए, 1 माइनस एक्स स्क्वायर इन दोनों का प्रोडक्ट बनेगा। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 प्लस एक्स स्क्वायर का प्रोडक्ट लेंगे तो फिर वही बात a प्लस बी ए माइनस बी, तो वो क्या दे देगा मुझे, वो मुझे दे देगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 4। परेशानी तो नहीं है। फिर क्या, जब आप 1 माइनस एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स टू द पावर 4 और 1 प्लस एक्स टू द पावर 4 का प्रोडक्ट लेंगे, a प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 1 माइनस एक्स की पावर 4 का स्क्वायर, दैट इज एक्स टू द पावर 8। तो ये मुझे क्या बनाकर देगा, ये मुझे देगा 1 माइनस एक्स टू द पावर 8। क्या अब आपको चीज़ें रियलाइज हो रही हैं। तो ऐसे करते करते मैं कहाँ पर पहुँच जाऊँगा, जब इन दोनों का प्रोडक्ट लूँगा तो अगला, और ऐसे करते करते मैं फाइनली एक टर्म तक पहुँचूंगा जो मुझे क्या देगी, 1 माइनस एक्स टू द पावर 2n। क्या आप मेरी ये बात समझ पा रहे हो, ये जो अभी जस्ट हमने किया, ये कैसे किया, क्या किया, क्यों किया। खैर, अगर आप छोटी सी बात में समझाना चाहूँ तो यहाँ पर अब मुझे अगला पार्ट क्या मिलेगा, आई होप आप समझ पा रहे हो। यहाँ पर जब ये दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, 1 प्लस एक्स की पावर 2n जो लिखा हुआ था, अब इसमें 1 माइनस एक्स की पावर 2n बनकर निकल कर आएगा, क्योंकि ये सब टर्म्स पिछली टर्म वाला ही एक्सप्रेशन दे रही है। मतलब ध्यान से देखो पैटर्न, 1 माइनस एक्स हम अपनी मर्जी से लाए, क्योंकि डिनोमिनेटर में भी 1 माइनस एक्स लिखा, क्योंकि मुझे कुछ पैटर्न दिखा। क्या पैटर्न दिखा सर, कि ध्यान से नोटिस करिए प्लीज, 1 माइनस एक्स इंटू 1 प्लस एक्स ने जो प्रोडक्ट बनाया वो इसी के जैसा, नेक्स्ट टर्म जैसा एक्सप्रेशन बनाया बट विद अ नेगेटिव साइन। फिर इसने और इसने जो प्रोडक्ट बनाया वो इसी के जैसा एक्सप्रेशन बनाया बट विद अ नेगेटिव साइन। तो इसके जस्ट पहले वाली टर्म तक का वो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इसी के जैसा बनेगा बट विद अ नेगेटिव साइन। तो ओवरऑल ये जो न्यूमरेटर है पूरा, ये जो न्यूमरेटर है पूरा, इसे मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे मैं लिख सकता हूँ y इज इक्वल टू, गौर से सुनिएगा, 1 माइनस एक्स की पावर 2n इंटू 1 माइनस एक्स की पावर 2n, यानी कि 1 स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2n का स्क्वायर। आई होप आप मेरी बात डाइजेस्ट कर पा रहे हो। इसे मैं क्या लिखूंगा, न्यूमरेटर में 1 स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 2n के स्क्वायर को क्या मैं एक्स की पावर 4n लिखूं तो चलेगा, कोई परेशानी। और एक छोटा सा काम मत भूलिएगा सर, डिनोमिनेटर में आपका 1 माइनस एक्स भी है, डिनोमिनेटर में आपके पास 1 माइनस एक्स भी है।
ये सारी बातें हो क्यों रही हैं, ये सारी चीज़ें की क्यों जा रही हैं, ज़रा अब इस पर बात करते हैं। चलो हम बस अभी फिलहाल ये कंक्लूड कर पाए कि ये जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है आपका, ये जो सर आप y लेकर चले थे, आप इसे लिखना चाहें तो मैं बस एक छोटा सा पॉइंट आपको बता दूं कि हमने एक एक्सप्रेशन माना क्या 1 + x है ना, 1 + x² और क्या 1 + x⁴, और ये चलता चला गया, ये चलता चला गया और ये कहाँ तक गया, लेट्स से 1 + x⁴ कितना 2n। गौर से सुनिएगा, इस एक्सप्रेशन को हम अपनी सहूलियत के अकॉर्डिंग लिख पा क्या रहे हैं, 1 - x⁴n अपॉन 1 - x, है ना। तो मैं इसे क्या लिख ले रहा हूँ, 1 - x⁴n अपॉन ऑफ कोर्स कितना 1 - x। क्या आप इतनी सारी बातों से सहमत हैं? अब आप करना क्या चाह रहे हो सर, ये ओवरऑल आपका y था राइट, ये आपका ओवरऑल पूरा y था। अब मैं इसे देखकर यहाँ तक पहुँचना चाह रहा हूँ, कहाँ तक, यहाँ तक। सोचते हैं, समझते हैं क्या हो रहा है। पहले तो आपकी सर कहानी n तक रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। देखो ना आप इसमें क्वेश्चन में उसने क्या लिखा है, इसने यहाँ पर इसे इन्फिनिटी तक पहुँचवाया है। अब देखो ये बढ़ता चला जा रहा है। तो सबसे पहले तो आप जो एक्सप्रेशन ले रहे हो उसमें दोनों तरफ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई कर दो। तो अगर दोनों तरफ लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी अप्लाई किया तो अब ये किसी इस फैक्टर पर आकर रुकेगा नहीं, बस ऐसा चलता ही चला जाएगा। बिल्कुल सही बात है, चलता चला जाएगा। और राइट हैंड साइड पर भी हमने क्या अप्लाई किया, लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी। अब मेरी एक छोटी सी बात समझो आप, प्लीज ध्यान से समझो, गौर से सुनना। जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, जब x आपका 0 से 1 के बीच में है, मतलब एक कोई छोटी वैल्यू है, इस छोटी वैल्यू की पावर इन्फिनिटी, मतलब किसी छोटी वैल्यू को बहुत बार, रादर इन्फिनिटी टाइम्स मल्टीप्लाई किया, 0 से 1 के बीच की किसी वैल्यू को जब आप इन्फिनिटी पावर पर रेस करते हैं, तो आई होप आप जानते हैं कि ये वैल्यू आपकी 0 को अप्रोच करती है। आई होप यू ऑल रिमेंबर दैट। मुझे ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि हमने डिस्कशन किया है कि लेट्स से x जब 0 को अप्रोच करे, है ना, तो x की पावर इन्फिनिटी आपकी किसे अप्रोच कर रही होती है, 0 को। आई होप आप ये बात जानते हैं कि अगर एक काफ़ी छोटी वैल्यू की कोई पावर रेस की जाए, कैसी, इन्फिनिटी, मतलब काफ़ी बड़ी, तो वो एक्सप्रेशन आपका 0 को अप्रोच करता है। डिस्कशन हमने कई दफ़ा किया है। तो मैं कहना चाह रहा हूँ ये x की पावर 4n आपका 0 हो जाएगा, मतलब ओवरऑल जो एक्सप्रेशन बनकर निकल कर आएगा वो क्या बनेगा, वो सुनना, 1 + x, है ना, 1 + x², 1 + x⁴, है ना। ऑफ कोर्स इस एक्सप्रेशन में यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अगर आपको परेशानी हो तो इस बात को समझने। ये क्या था, 1 + x⁴2n। अब आपने लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी लगाई है, तो ये चलता चला गया कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। और जब ये इन्फिनिटी तक चलता चला गया तो ये क्या आता है, ये आता है आपका 1 माइनस कितना, 1 - 0 अपॉन कितना, 1 - x। क्योंकि अब n अप्रोचेस इन्फिनिटी लगाने का कोई पॉइंट नहीं है ना, आप सुन रहे हो क्या, क्योंकि अब कहीं n बचा नहीं, और जो यहाँ n था वो इन्फिनिटी तक चला गया, तो ऐसा टर्म्स चलती चली जा रही है। तो मैं बस आपको ये कहना चाह रहा हूँ, जो हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन है उसमें जो एक्सप्रेशन दिया है, खैर वो तो अभी हमने क्रैक नहीं किया है, पर उसे मैं कुछ और फॉर्म में कन्वर्ट कर पा रहा हूँ। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हो, कुछ ऐसा मैं देख पा रहा हूँ। कैसे, आई होप आप बात समझ पा रहे हो। मतलब क्वेश्चन तक तो अभी मैं नहीं पहुंचा, पर क्वेश्चन जैसा कुछ मुझे दिख रहा था। अब आप हिंट, आइडिया समझने की कोशिश करना, और इस क्वेश्चन को हम कैसे वर्कआउट करेंगे जरा उसे समझना। क्या मैं सबसे सिंपल सा, सबसे बेहतरीन सा, सबसे सॉर्टेड सा काम ये कर सकता हूँ कि मैं दोनों तरफ लॉग ले लूँ? आपको कोई परेशानी, कोई आपत्ति इस बात से? हाँ सर ले लो, हमें क्या दिक्कत है, आपको लॉग लेना है लॉग लो, हमें क्या परेशानी होगी, तो लॉग ले लेते हैं। अच्छा, जब मैं लॉग ले रहा हूँ तो एक छोटी सी बात मैं आपसे कर लेना चाह रहा हूँ। x जो है आपका किससे किसके बीच है सर, x जो आपकी वैल्यू है वो 0 से 1 के बीच की एक वैल्यू है ना। ये आपका चलता चला जा रहा है एक्सप्रेशन, ये आपका कुछ ऐसा बनाना है। और यहाँ पर अगर मैं देख पाऊँ तो स्पष्ट तौर पर हम ये बात का अंदाज़ा लगा पा रहे हैं कि यहाँ पर जब आपका x इन्फिनिटी को अप्रोच, सॉरी x तो काफ़ी छोटी एक वैल्यू है, जब n आपका इन्फिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो ये 1 - 0 अपॉन 1 - x, कुछ ऐसा ये एक एक्सप्रेशन बन रहा है। सबसे पहले तो क्या इतना पार्ट जो हमने किया इसमें कोई डाउट? एक छोटा सा काम आप करो, छोटा सा काम क्या करो, मान लो मैं 1 - x को यहाँ ले आता हूँ। आई होप आपको एक बहुत अच्छा रिजल्ट निकल कर आ रहा होगा, दिख रहा होगा कि अगर मैं 1 - x को यहाँ लाता हूँ तो ये क्या दिखेगा, 1 - x, 1 + x, फिर 1 + x², फिर क्या 1 + x⁴, एंड दिस गोज ऑन टिल इन्फिनिटी। और राइट हैंड साइड पर आपको क्या दिख रहा है, 1। अब मैं चाह रहा हूँ कि आप दोनों तरफ लीजिए लॉग, LHS में और RHS दोनों तरफ। अगर मैंने LHS में लॉग लिया तो क्या बन जाएगा, log ऑफ। आई होप मैं अब सीधे लिख सकता हूँ, ये प्रोडक्ट में है तो ये सब एडिशन में जाएंगे, तो ये क्या दिखेगा, log 1 - x प्लस log 1 + x प्लस log 1 + x²,
और इस तरीके से कहानी चलती चली जाएगी। और इस तरफ जो आप लेंगे log, तो ये कितना होगा log 1। नाउ माय नेक्स्ट पार्ट इज जो हमने क्वेश्चन में देखा था, अब अपना जो ऑब्जर्वेशन हमने देखा था कि हमारे इस एक्सप्रेशन में रिलेशन क्या था कि जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ एक्सप्रेशन था वो डिनोमिनेटर का डिफरेंशिएशन था। बस यही बात यहाँ पर सोच के देखो। मैं एक हिंट देता हूँ, इस LHS और RHS दोनों को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। log ऑफ 1 माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन चेन रूल के अकॉर्डिंग इसका डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/1 माइनस एक्स, और माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा -1 प्लस log x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 1/1 x प्लस 1, और x प्लस 1 का डिफरेंशिएशन कितना 1। फिर log ऑफ x 1 प्लस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1 कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा सर, दैट विल बी 2x। क्या आपको आइडिया समझ आ रहा है कैसे चीज़ें जा रही हैं। और log 1 चूंकि एक कांस्टेंट वैल्यू है, अदर 0 है, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 ही होता है। तो इस तरीके से अगर मैं आपसे एक छोटी सी बात ऑब्जर्व करने को कहूँ कि नेगेटिव ऑफ 1/1 माइनस एक्स को आप उठा के, नेगेटिव ऑफ 1 माइनस एक्स को आप उठा के अगर यहाँ लेकर आए तो शैलाई से मैं लिख सकता हूँ +1/1 माइनस एक्स। और अगर मैं ऐसा देख पा रहा हूँ तो आप गौर से देखिएगा अपने क्वेश्चन में मांगे गए एक्सप्रेशन को, और ये जो हमने प्रूव किया है इस एक्सप्रेशन को, आप काफ़ी हद तक एग्जैक्ट सिमिलैरिटी वहाँ देख पा रहे होंगे। आई होप आप नोटिस कर पा रहे हो। तो ये इस एक बेसिक से आइडिया पर बेस्ड ये क्वेश्चन था, पर थोड़ा ऑब्जर्वेशन कि अगर मैं इस पार्ट को क्रैक कर लूँ और थोड़ा इसमें एडजस्टमेंट्स कर लूँ तो ऑब्जर्वेशन के बेसिस पर और अपने सिंपल से लॉगरिथम के बेसिस पर इस क्वेश्चन को वर्कआउट किया जा सकता है। तो ये प्रॉपर्टी याद रखना कि जब ऐसा कुछ पैटर्न दिखे तो हमारी कौन हेल्प करता है और उससे हम कैसे चीज़ें वर्कआउट करते हैं, और फिर लिमिट भी इंट्रोड्यूस करके, क्योंकि हमने तो n तक माना, अगर इन्फिनिटी तक जा रहा हो तो कैसे चीज़ें आपकी रिफ्लेक्ट होती हैं और कैसे आप अपने आंसर की तरफ या जो भी डिजायर्ड उसने एक्सप्रेशन मांगा है उसकी तरफ बढ़ते हैं। क्या कोई परेशानी इस क्वेश्चन में? तो कोई डाउट नहीं है। आई होप अब आप कंफर्टेबल हैं कि लॉग पर बेस्ड क्वेश्चंस डिफरेंशिएशन से कैसे अचीव किए जाते हैं। वेल हियर कम्स आज का आपका पहला असाइनमेंट क्वेश्चन। इस असाइनमेंट क्वेश्चन को गौर से देखिए, इसमें ऐसा कुछ नहीं है जो आपको सिखाया या पढ़ाया या बताया नहीं गया। आई होप अब आप जानते हैं चीज़ें कैसे करनी है। ये क्वेश्चन आप कर लेंगे। लेट्स मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट असाइनमेंट क्वेश्चन फॉर द डे। ये क्वेश्चन भी मेरे ख्याल से किया जा सकता है, मुश्किल नहीं है। लॉग लीजिएगा, बात बन जाएगी। सिंपल सा चेन रूल अप्लाई करना हो जाएगा। यहाँ तो आई थिंक मुश्किल नहीं है, मतलब कर लोगे आप। देखो आंसर आपके सामने है, ट्राई करिएगा। एक अच्छा एक क्वेश्चन है। एंड देन देयर कम्स अनदर क्वेश्चन। देखो जरा ध्यान से क्या लिख रहा है वो, 10x की पावर 10a। तो ये टर्म कांस्टेंट है तो इसकी चिंता मत करो, थोड़ा सोचना, बात बन जाएगी। फिर से क्या, लॉग लेकर, है ना। तो ये क्वेश्चंस आई होप आप ट्राई कर लेंगे। यहाँ पर इस पार्ट को ना थोड़ा अलग से ट्रीट कर लेना। 10x की पावर 10 है, आप क्रैक कर लोगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आई होप कंफर्टेबल हैं अब आप डिफरेंशिएशन करने को लेकर कि लॉगरिथम लेकर कैसे डिफरेंशिएट फंक्शंस को किया जाता है और कैसे चीज़ें सोची जाती। अब हम कैलकुलस का एक अच्छा पार्ट कवर करने लगे हैं, है ना। हमने बहुत बेसिक से फाउंडेशन बिल्डिंग ब्लॉक्स बिल्ड किए, जैसे लिमिट को समझा हमने, डिफरेंशिएशन को समझना शुरू किया, और ऑफकोर्स हम धीरे धीरे कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और इसी के साथ साथ ऑफकोर्स एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, मोनोटोनिसिटी, आपका मैक्सिमम मिनिमा के कंसेप्ट और एप्लीकेशंस जो हैं डेरिवेटिव्स के, उनको डिस्कस करते हुए इनडेफिनिट डेफिनिट इंटीग्रेशन के साथ एरिया अंडर द कर्व और डिफरेंशियल इक्वेशन के साथ कहानी खत्म करेंगे। और आप काफ़ी एंजॉय करेंगे एक्चुअली कैलकुलस को अगर आप लॉजिकली चीज़ें समझते हैं तो, अगर आप चीज़ों को समझ कर सॉल्व करना जानते हैं तो। वरना अगर आप इसे रटने बैठ गए, मतलब आपने बस सोचा कि सर मैं फॉर्मूले याद कर लेता हूँ, बस अप्लाई कर देता हूँ, तो मुश्किल हो जाएगी। अगर आपने इसे अच्छे से समझा तो यकीन करिए आपको एक्चुअली कैलकुलस बहुत अच्छा लगेगा, आप एक्चुअली कैलकुलस को बहुत एंजॉय करेंगे। विद दैट मेरा मानना है आप ये बात जानते हैं कि ये जो पूरी तैयारी आपको करवाई जा रही है ये IIT JEE मेंस और JEE एडवांस मैथमेटिक्स की तैयारी है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। हमने 5 चंक्स में आपके प्रिपरेशन को डिवाइड किया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कैलकुलस, वेक्टर्स इन 3D, अलजेब्रा और ट्रिग्नोमेट्री। स्ट्रक्चर तैयारी बेशक ये है, कोऑर्डिनेट खत्म हो चुका है, होप यू रिमेंबर, कैलकुलस चल रहा है। हमने जितने भी चैप्टर्स पढ़े, फिलॉसफी बस यही रही कि उनके कंसेप्ट्स हम सारे सीखें, उन्हें हम एग्जाम्पल्स यानी इलस्ट्रेशंस के साथ कंसोलिडेट करवाएं, और फिर असाइनमेंट क्वेश्चंस देकर आपकी प्रैक्टिस करवाएं और उस कंसेप्ट को आपके लिए भी मजबूत करवाएं। एंड देन जब चैप्टर हमने एंड किया, उसे कंक्लूड किया, तो हमने उस चैप्टर के JEE एडवांस से पूछे गए सारे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस भी किए। इस तरीके से ये एक मजबूत तैयारी आपकी हो रही है, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट।
100% फ्री ऑफ कॉस्ट। क्वालिटी ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म का आप हिस्सा हैं जो किंडरगार्टन से 12th स्टैंडर्ड तक एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं। इसी में आप हमारे नोट्स, पीडीएफ्स और ई बुक्स के लिए भी टीम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। उसके लिए आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक गेट नोट्स पर क्लिक करना होगा। विद दैट लेट्स कॉल इट अ डे हियर। ख्याल रखिए अपना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।